एक दूर दराज की सल्तनत में जहां बुलंद पहाड़ और वसी दरिया थे, एक सादा सी लड़की जर्री रहती थी। वो एक लकड़हारे की बेटी थी और अपना दिन गांव के करीब जादुई जंगल से लकड़ियां जमा करने में गुजारती थी। अगरचे इसकी जिंदगी आम थी, लेकिन वो हमेशा पहाड़ों से प्रे की दुनिया देखने के ख्वाब देखा करती थी, जहां कहानियां खोई हुई सल्तनतों और कदीम जादू के बारे में सरगोशियां करती थी। एक शाम जब वो एक शफाफ नदी के किनारे लकड़ियां जमा कर रही थी, तो इसने पानी के नीचे एक अजीब सी चमक देखी। झुककर इसने ठंडे पानी में हाथ डाला और एक चमकदार नीला जवाहर निकाला जो आंसू की शक्ल का था। जी ही इसने इसे अपनी मुट्ठी में लिया, एक मधुर आवाज सरगोशी में बोली, तुमने चांद का आंसू पा लिया है। इसकी हिफाजत करना, क्योंकि इसमें अजीम ताकत है। जर्री चौंक गई। इसने इधर अलिफादेर देखा, मगर कोई नजर न आया। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जवाहर उसकी हथेली में हल्की रोशनी के साथ धड़क रहा था। इसे महसूस हुआ कि यह आम पत्थर नहीं था। इसने इसे अपनी थैली में महफूज कर लिया और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गई, बेखबर कि इसने एक कदीम पेशीन गोई को बेदार कर दिया है। इस रात जब जर्री अपने बिस्तर पर लेटी थी और पास रखी हुई मोमबत्ती टुमटुमा रही थी, अचानक एक तेज हुआ कि झोंके ने दरवाजा खोल दिया। मोमबत्ती बुझ गई और कमरा तारीकी में डूब गया। अचानक इसे दरवाजे पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक पुरअसरार सायादार शख्सियत दरवाजे पर खड़ी थी। इसकी चमकती हुई सब्ज आंखें धुंधलके में जगमगा रही थीं। तुम कौन हो? जर्री ने सरगोशी में पूछा, कंबल को मजबूती से पकड़ते हुए। वो शख्स आगे बढ़ा और आहिस्ता से झक कर बोला, मैं इदरीस हूँ, खोई हुई सल्तनत नौकटिरा का मुहाफिज। और तुम लड़की वो हो जिसने चांद का आखिरी आंसू पा लिया है। ये वो चाबी है जो एक कदीम लानत को तोड़ सकती है, वो लानत जिसने सदियों से मेरे लोगों को कैद कर रखा है। जर्री की सांस रुक सी गई। कौन सी लानत? इदरीस ने सर हिलाया। बहुत अरसा पहले एक जालिम जादूगर मालगोते ने चांद की मालिका के आंसू चुरा लिए और उनकी ताकत से नौकटिरा को हमेशा की तारीकी में डुबो दिया। मेरे लोग साए में बदल गए, जो कभी इस जमीन को छोड़ नहीं सकते। सिर्फ एक पाक दिल शख्स ही इस रोशनी को बहाल कर सकता है, जो चांद के आंसू को इसके असल मकाम फलकी चश्मे में रख कर दोबारा जगा सकती है। जर्री को हिचकिचाहट महसूस हुई। वो तो बस एक आम गांव की लड़की थी, वो ये सब कैसे कर सकती थी? मगर उसके दिल की गहराइयों से एक आवाज आई कि यही उसकी किस्मत थी। मैं तुम्हारे साथ चिल्लूंगी, इसने मजबूत लहजे में कहा। इदरीस ने मुस्करा कर कहा, फिर हमें तुलू आफताब से पहले निकलना होगा। मालगोते के खादिम जल्द ही आंसू की मौजूदगी महसूस कर लेंगे। सुबह होने से पहले जर्री ने अपने वालिदैन को अलविदा कहा और इदरीस के साथ नौकटिरा की तरफ रवाना हो गई। उनका सफर घने जंगलात, बेकाबू दरिया और खतरनाक चट्टानों से गुजरा। रास्ते में उन्होंने जादुई मखलूकात से मुलाकात की। एक अक्लमंद पुराना अलिफालू जिसने उन्हें एक ऐसा पर दिया जो उन्हें गायब कर सकता था, एक शरारती आग की परी जिसने उन्हें एक ना खत्म होने वाला शोला दिया, और एक जादुई भेड़िया जिसने उन्हें सरगोशी करने वाले दलदल से बहिफाजत गुजारा। कई दिनों की मशक्कत के बाद वो आखिरकार नौकटिरा के दरवाजों तक पहुंच गए। जमीन बंजर थी, आसमान पर हमेशा के लिए सिया बादल छाए हुए थे। कभी जो शहर शानदार हुआ करता था, अब खंडात में तब्दील हो चुका था। इदरीस इसे फलकी चश्मे तक ले गया, जो अब खुश्क और टूटे हुए पत्थरों का एक तालाब था। इसने जर्री की तरफ देखा। आंख बंद करके आंसू को दरमियान में रख दो और लानत टूट जाएगी। मगर जैसे ही वो ऐसा करने लगी, एक खौफनाक आवाज गूंजी। तुम मेरी ताकत को चैलेंज करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? एक लंबा तारीक साया उनके सामने उभरा, मालगोते खुद। इसकी सुर्ख आंखें दहकती हुई आग की तरह थीं और उसकी लंबी सिया चादर हुआ में लहरा रही थी। एक झटके में इदरीस को एक दीवार से टकरा दिया गया। जर्री का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने चांद के आंसू को मजबूती से थामा और याद किया कि इसे कौन से तोहफे मिले थे। इसने अलिफालू का पर हुआ में फेंका और वो गायब हो गई, जिससे वो मालगोते के वार से बच गई। इसने आग की परी का शोला छोड़ा, जो एक शानदार आग में तब्दील हो गया। साए की मखलूकात पीछे हटने लगे। आखिर में इसने सीटी बिजाई और जादुई भेड़िया अंधेरे में चमकते हुए मैदान में कूद पड़ा, दुश्मनों को चीर फाड़ने लगा। मगर मालगोते फिर भी ताकतवर था। इसने अपना असा बुलंद किया और जर्री की तरफ तारीकी का बगुला भेजा। जर्री जानती थी कि ये इसका आखिरी मौका है। वो तेजी से फलकी चश्मे की तरफ दौड़ी और आंसू को इसके मरकज में रख दिया। अचानक एक शानदार नीली रोशनी फूट पड़ी, तारीकी पीछे हटने लगी।
आसमान साफ हो गया और सुनहरी सूरज की किरणें नौकटरा पर बखर गईं। मालगोते ने एक जोरदार चीख मारी और उसकी अपनी ही तारीकी ने इसे खत्म कर दिया। रोशनी के वापस आते ही नौकटरा के लोग साए से बाहर निकलने लगे, उनके जिस्म दोबारा असली शक्ल में आ गए। इदरीस के जख्म भी ठीक हो गए। चांद की मलिका जाहिर हुई और मुस्करा कर बोली, ज़र्री तुम्हारी हिम्मत ने सब कुछ बदल दिया। अब तुम फैसला करो, क्या यहाँ रहकर हुकूमत करोगी या वापस अपने घर जाओगी? ज़र्री ने अपने गांव को याद किया और मुस्करा कर कहा, मेरा घर मेरे वालिदैन के पास है, लेकिन मैं ज़रूर वापस आऊंगी। चांद की मलिका ने इसे एक जादुई लाकत दिया जिससे वो जब चाहे नौकटरा वापस आ सकती थी, और यूं जो लड़की ख्वाब देखती थी वो खुद एक कहानी बन गई।